यस गुड इवनिंग और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल या बैच जीत 2026 बैच में। ये है आपके पास लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। आप सबको पता ही होगा नीट में क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन में बात हो रही है रीनीट की, तो हाँ रीनीट भी हो सकता है 2024 वालों के लिए। आप तो 2026 के लिए जा रहे हैं, 2025 के लिए जा रहे हैं, बिकॉज कोई ड्रॉपर भी इसको देख सकता है, तो ड्रॉपर 2025 के लिए जाएगा, तो 2025-26 वालों को तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, पर जो ड्रॉपर है उससे तो पड़ेगा ना। क्या पता उसका दोबारा से रीनीट हो जाए, पता नहीं, उसमें भी टाइम देना चाहिए इनको प्रिपरेशन का, इतनी देर में तो कोई भूल भी जाए। चलो कोई नहीं, वो तो आप जरूर छोड़ दीजिए। हाँ, वी वर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। उसमें हमने कई तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ भी ली थी। हमने लास्ट में देखी थी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स वाली क्लासिफिकेशन, यानी जिसको हमने कहा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि है न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी, इसमें क्या होता है, ईच कैरेक्टर, ईच ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ईच ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज असाइंड अ कोड और अ नंबर। हर कैरेक्टर को हमने एक कोड दे दिया। ए कैरेक्टर, इसका एक कोड है लेट्स से 1, बी कैरेक्टर का कोड है 2, सी कैरेक्टर का कोड है 3, ऐसे हमने कई सारे कोड दे दिए। अब मान लीजिए अपने सारे नंबरिंग तो ऐसे खत्म होगी नहीं, बट स्टिल ऐसे अपने कोड्स दे दिए, ठीक है। या आप ऐसा मानिए, एक कैरेक्टर है हाइट ऑफ ट्री, उसका आपने एक अलग कोड दे दिया। एक कैरेक्टर है लीफ ऑफ ट्री, उसमें क्या क्या वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, उसका आपने अलग कोड दे दिया। रूट टाइप का अलग कोड है कि उसमें फाइब्रस रूट है कि कौन सी रूट है, टैप रूट है ना, उसका एक अलग कोड है। ऐसे ही कई सारे कैरेक्टर्स को आपने अलग अलग कोड दे दिए। फिर आप दो स्पीशीज को कंपेयर कर रहे हो उन कैरेक्टर्स और उन कोड्स के बेसिस पे, और आपको पता चलेगा कौन सी स्पीशीज ज्यादा रिजेंबल कर रही है किससे। ईच ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज असाइंड अ कोड और नंबर with the help of computer, with the help of computer softwares। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से the characters are matched and मैक्सिमम कैरेक्टर्स इसमें मैच हो जाते हैं एट वंस। एक टाइम पे कई सारे कैरेक्टर्स जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स आप एक टाइम पे मैच कर पा रहे हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कारण। चलो वो तो ठीक है। फिर उसके बेसिस पे आप चेक करो सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज आर काउंटेड, सिमिलरिटीज आर चेकड आउट, और ऑफ कोर्स इसका एक कोड है, इसका एक कोड है, तो हर उसका एक एक कोड होगा ना, हर कैरेक्टर का एक कोड होगा। तो ऑफ कोर्स न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी में ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है। हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी में। और एक टाइम पे कई सारे कैरेक्टर्स आप स्टडी कर सकते हो, सिमिलरिटीज को चेकअप कर सकते हो, और हर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को आपने स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। इसको नोट करिए, न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी में ही है। लेकिन बड़ी जलन सी हो रही है, नोट कर लो, नोट कर लिया जाए। मैं इसके पीछे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। एक ही पेज पे हो जाएंगी, छोटी छोटी सी हैं, कुछ भी इसमें खास नहीं है जो आपको नाम से ना समझ आ रहा हो। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो का क्या मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है सेल। सेल पे, उसी सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, तो उसकी स्टडी आप कर रहे हो। क्रोमोसोम नंबर, साइज, टाइप, वट एवर, जो भी क्रोमोसोम की स्टडी, मतलब क्रोमोसोम की स्टडी आप कर रहे हो उसमें। अब बोले क्रोमोसोम के क्या क्या फर्क हो सकता है, आप पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में, कि क्रोमोसोम आप जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो आपको 4 तरह के दिखते हैं। किस बेसिस पे, अब वो आप तो वहीं पे पढ़ना।
मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो अब वहीं पे पढ़ेंगे जहाँ पे आपको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी में क्या है, केमिकल्स को देखो, कीमो मीन्स केमिकल्स ना, केमिकल्स इनसाइड अ सेल आर स्टडीड, और उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कौन से केमिकल्स, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, पिगमेंट्स हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्टडी करेंगे और इनके बेसिस पे आप देखेंगे किसमें कौन सा पिगमेंट, किसमें क्या है, किसमें क्या है, उस बेसिस पे आपने इसको अलग अलग कर दिया सबको। नोट कर लो इसको, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो मेन प्लांट किंगडम है, किंगडम प्लांट में जो अलग अलग चीजें, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एल्गी से स्टार्ट करेंगे, नोट करिए इसको काइंडली। आई होप एंड बिलीव आप इसको नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द मेन एल्गी वगैरह को स्टार्ट करने से पहले जो चीजें आपको बतानी आवश्यक है, सबसे पहले एक चीज आएगी थैलस या थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन। थैलस तो आपको पता है बॉडी होती है ना, थैलस यू ऑल नो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। बट एक होती है थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड बॉडी का होता है थैले की तरह, लाइक अ थैला, ये हमने टिक बना ली एक, लाइक अ थैला मतलब ऐसे ही एक थैले की तरह, ऐसे ओपन बॉडी है, उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का क्या मतलब, ऐसे एक प्लांट को जब आप सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है, रूट्स होगी, स्टेम होगी, लीफ होगी, है ना। आप जब भी एक प्लांट को सोच रहे हो तो आपके मन में एक ऐसी सी इमेज बनती होगी। जैसे हम जब भी एक एग्जामिनेशन कराने वाली उसके सोचते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत अच्छी इमेज बनती है कि यार वो एग्जामिनेशन को फ्री फेयर कंडक्ट करवाएगी, और पता नहीं क्या ही हो रहा है। ऐसी इमेज आपके पास बनती होगी, उसके बाद स्टेम होगा, लीफ होगा, रूट होगा, ये तीन तो मेजरली होंगे ही, फ्लावर एंजियोस्पर्म फॉर्म में होते हैं, वाक्य में नहीं होंगे। ठीक है, तो जब भी आप एक प्लांट के बारे में सोचते हो तो आप सोचते हो कि उसके पास स्टेम होगा, लीफ होगा, रूट होगा। बट अगर किसी के पास ये सारी चीजें नहीं है, उसको हम बोलते हैं थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में क्या है, ट्रू स्टेम, रूट, लीफ इज एब्सेंट, ट्रू स्टेम, रूट एंड लीफ इज एब्सेंट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑफ कोर्स प्लांट किंगडम में सारे ही फोटोसिंथेटिक हैं, तो हमने जो जनरल फीचर्स पढ़े थे, ऑल फोटोसिंथेटिक, तो वो तो होगा ही। ऑल फोटोसिंथेटिक में जो भी आपको टाइप्स पढ़नी है वो सारी ही फोटोसिंथेटिक होंगी, सारी ही फोटोसिंथेटिक होंगी, ठीक है। थैलॉइड है, ये सब आपको समझ आया। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म आपके पास आ सकता है रिगार्डिंग थैलस हो गया, हाँ, स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। अब ये याद कैसे रखोगे, क्या मतलब है इसका, बताते हैं। ये हम बात कर रहे होते हैं मेन प्लांट बॉडी की। मेन प्लांट बॉडी कैसी है कि यार आपको उस प्लांट बॉडी की पूरी पूरे लाइफ साइकिल में ज्यादा चीज क्या दिख रही है, ज्यादा चीज हैप्लॉइड दिख रही है या ज्यादा चीज डिप्लॉइड दिख रही है, इसके ऊपर बात आ रही है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट, अब देखना ध्यान से, गमीट कैसा होता है, गमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है ना, गमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो अगर प्लांट बॉडी, इफ मेन प्लांट बॉडी इज गेमिटोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी अगर किसी ने कहा कि यार गेमिटोफिटिक है किसी के अंदर, दैट मीन्स उसमें हैप्लॉइड सेल्स आर वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिप्लॉइड सेल्स। इन द होल लाइफ साइकिल उसमें हैप्लॉइड सेल्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए उसमें जो डिप्लॉइड चीज है, डिप्लॉइड चीज को हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। डिप्लॉइड चीज को हमने क्या बोला, स्पोरोफाइट बोला, और हैप्लॉइड चीज को हमने क्या बोल दिया, गेमेटोफाइट, ठीक है। तो गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, उसको हमने क्या बोल दिया, गेमेटोफाइट बोल दिया हैप्लॉइड चीज को। अब यहाँ पे हैप्लॉइड चीज ज्यादा है, डिप्लॉइड चीज कम है, स्पोरोफाइट कम है, गेमेटोफाइट ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा होती है, कम वाली चीज उसके ऊपर डिपेंड हो रही है। तो इस केस में जब कोई मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है तो इस केस में आप बोलोगे स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट। हालांकि एक चीज एक जगह ऐसी आएगी जहां पे आपको याद करना पड़ेगा कुछ और, ठीक है, वो इसमें नहीं है, वो इसमें है। देखो, मेन प्लांट बॉडी अगर डिप्लॉइड है उसको आप बोलते हो स्पोरोफिटिक बॉडी है, इसको आप क्या बोलोगे, स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक बॉडी है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, डिप्लॉइड सेल्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है।
और इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें गेमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट बोलोगे। इसका क्या कारण है? हो सकता है कि स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो स्पोरोफाइट ज्यादा है। स्पोरोफाइट कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक, बट गेमेटोफाइट इज नॉट फोटोसिंथेटिक, तो उसको डिपेंड तो करना ही पड़ेगा उसके ऊपर फूड वगैरह के लिए, राइट? तो ये चीज होती है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब याद करो वो दिन जो आपने पढ़ा है, क्या? चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। उसमें आपने देखा था, कि ये एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी ये क्या होती है? व्हाट डज इट मीन? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या चीज थी? ये आपने टेबल में पढ़ा होगा जहाँ पे आपको वीट और मैंगो दिया था, है ना? उस केस में आपने देखा होगा कि एक टेबल में एक कॉलम पे एंजियोस्पर्मी और एक पे लिखा था, दोनों में एंजियोस्पर्मी लिखा था उधर, तो है ना? बट एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी का क्या मतलब है? ये है क्या चीज? कौन सी कैटेगरी है ये टेक्सोनोमिक हायरार्की में? तो आपको बता दें, किंगडम तो सबका प्लांट ही है, उसमें ये डिविजन्स हैं, अलग अलग डिविजन्स जो आपको स्टडी करने हैं, ठीक है ना? जो आपको स्टडी करने हैं वो ये सारे डिविजन्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नाम इनके मैंने आपको पहले बता दिए थे, अब हमें बस बारी बारी इनको स्टडी करना है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म हम इस चैप्टर में करेंगे। एंजियोस्पर्म के लिए आपको अलग चैप्टर है, इसकी मॉर्फोलॉजी अलग से पढ़ाई जाएगी, इसकी एनाटॉमी अलग से पढ़ाई जाएगी, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो इसको तो आप इस चैप्टर के लिए स्किप ही मान सकते हैं। आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, जिनमें से जो बड़ा बहुत बड़ा है वो है एल्गी, और जिसको 2 लेक्चर्स तो लग ही जाएंगे, बाकी सब तो एक एक लेक्चर के मेहमान हैं। इसको 2 लेक्चर लग जाएंगे एल्गी को, बाकी तो एक 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 मान लीजिए। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7-8 लेक्चर तो लग ही जाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है? तो ये मैंने आपको जस्ट आइडिया दे दिया। अब बोले आपने बताया कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो किस किस के अंदर होगा? ध्यान से देखना, ये भी थैलॉइड है, ये भी थैलॉइड है, और ये 3 जो है वो नॉन थैलॉइड है। यानी इनके पास स्टार्ट हो गए क्या? मतलब सबसे पहले टेरिडोफाइट को ध्यान से देखना है। टेरिडोफाइट वो है जहां पे हर चीज स्टार्ट हो रही है। क्या स्टार्ट हो रहा है? नॉन थैलॉइड स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यही वो है, टेरिडोफाइट ही वो है, बिकॉज यहाँ पे थैलस है ही नहीं, तो इसकी कोई स्टेम है नहीं, तो प्लांट की हाइट भी नहीं होगी इतनी, ऐसे पतले पतले छोटे छोटे इतने इतने से होंगे, आपको शायद दिखे भी ना, इतने कम छोटे छोटे हैं, ठीक है? तो इस केस में क्या आपको हाई, हाँ, हाई हाइट तक किसी प्लांट में पहुंचाने के लिए क्या आपको पानी वगैरह, फूड वगैरह पहुंचाने के लिए जाइलम और फ्लोएम चाहिए, यानी वेस्कुलर टिश्यू चाहिए? नहीं चाहिए। अगेन, जिस मतलब थैलॉइड जहां पे है वहां पे आपके पास वेस्कुलर टिश्यू जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पे मैंने वीटी लिख दिया है ना? और इनमें वीटी जो है वो प्रेजेंट होगा। सबसे पहले किसके ऊपर आ रहा है? टेरिडोफाइट्स में आ रहा है वीटी, यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है? और इसी टेरिडोफाइट में आपको याद रखना है, इसी टेरिडोफाइट में एक केस ऐसा आएगा, बिकॉज अब देखो जो थैलॉइड स्ट्रक्चर है ना, ये वाले ऊपर वाले, ये सारे ही हैप्लॉइड वाले हैं, हैप्लॉइड वाले बताइए, ये गेमेटोफिटिक हैं, और ये कैसा है? बाकी आगे वाले सारे स्पोरोफिटिक हैं, सारे स्पोरोफिटिक हैं। आपको मेन केस याद रखना है टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट चाहे स्पोरोफिटिक हो, बट इसमें ये चीज नहीं होती, इसमें दोनों ही सेपरेटली रह सकते हैं। बोथ N, 2N कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये पूरा एवोल्यूशन दिखा रहा है। इसमें सिर्फ एन हैप्लॉइड, मतलब एन वाले ज्यादा है, हैप्लॉइड वाले ज्यादा है, तो हैप्लॉइड वाले फोटोसिंथेटिक होंगे। इसमें भी हैप्लॉइड वाले फोटोसिंथेटिक, इसमें दोनों फोटोसिंथेटिक, और बाकी आगे वाले में डिप्लॉइड वाले फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब डिप्लॉइड वाला मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इन डिविजन में कैसे कैसे क्या क्या चीजें बटी हुई हैं। बाकी तो जब हम पढ़ेंगे इन डिविजन को सेपरेटली, तो आपको बहुत सारे कई सारे अलग अलग पॉइंट्स पता चलेंगे इनके बारे में, ठीक है? तो फिलहाल आप इसे नोट करिएगा, फिर हम चलते हैं आगे। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा। काइंडली नोट इट डाउन वेरी फास्ट, फिर हम आगे चलते हैं, ओके? जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे वैसे कराऊंगा। इस चैप्टर में भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो उनको हम ट्रिक के साथ ही करेंगे। और आप मतलब कोई हो सकता है ऐसा बोले कि यार आपने इस यूट्यूब से निकाला है ट्रिक, इस यूट्यूब से नहीं भाई, तो मैंने
ऑफ कोर्स किसी न किसी का लेक्चर तो देखा ही होगा ना, पढ़ाने से पहले कोई ना कोई चीज़ तो रेफर करता ही है बंदा। एनसीईआरटी पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, लेक्चर देखा है ना, उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार इसके साथ ट्रिक मैच कर रही है, या केवी एजुकेशन ट्रिक अच्छी देता है तो उसके साथ मैच कर रही है, या ये वाली टीचर अच्छी देता है जिसके साथ मैच कर रहा है। नहीं, ऐसा किसी भी नहीं है। केवी एजुकेशन की वजह से मैंने वीडियो देखी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हो सकता है कि ट्रिक जो मैंने बताई है वो उससे मैच कर जाए। लेट्स टॉक अबाउट एल्गी। एल्गी सबसे पहली डिवीजन है, इसमें क्या है, थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी पढ़ा वो सब लिखो। थैलस है यानी कि ट्रू, रूट, स्टेम, लीफ जो है वो एब्सेंट है। आज सिर्फ मेरे ख्याल से बेसिक फीचर भी हो पाएंगे एल्गी के, क्योंकि टाइम कितना हो गया है, 15 मिनट्स तो हो ही गए हैं। कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। कैसी, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप ऑफ, और बिल्कुल प्रिमिटिव है, बिल्कुल प्रिमिटिव। हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट कैसा है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस, मतलब बिल्कुल पानी के आसपास, इन वाटर, और वाटर में भी कौन सा, फ्रेश भी, मैरीन भी और ब्रैकिश भी, तीनों में मिलती है। वो बात अलग है कि किसी में कोई ज्यादा मिलेगी, किसी में कोई कम मिलेगी, बट मिलती तीनों है, ठीक है। वेरिएबल फॉर्म्स हैं एल्गी की, वेरिएबल फॉर्म्स, हाईली वेरिएबल फॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल देखिएगा वेरिएबल फॉर्म्स का, हो सकता है कोई एल्गी जो है वो कैसी है। अब देखो ऑफ कोर्स कैसी होंगी एल्गी, फिलामेंटस हो सकती है। फिलामेंटस के एग्जांपल्स, स्पायरोगायरा, आपने पढ़ा होगा स्पायरोगायरा, देखो डायग्राम दिया हुआ है स्पायरोगायरा का, एक मिनट चेक फर्स्ट। नहीं नहीं, डायग्राम स्पायरोगायरा हाँ दिया तो है, नहीं ये तो वो है ना यूलोथ्रिक्स का है। स्पायरोगायरा देखो आपने बनाया होगा छोटी क्लासेस में, स्पायरोगायरा आपने बनाया होगा, ऐसा बनाते थे डायग्राम, है ना। तो वो फ्रेगमेंटेड होता था ना, ऐसे आप पीसेस कर सकते थे उसके। तो फिलामेंटस होता था, उसमें फिलामेंट्स होते थे, इसीलिए आप उसको फ्रेगमेंट कर सकते थे। स्पायरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये दोनों ही आपके पास कैसे हैं, फ्रेगमेंटेड हैं। नेक्स्ट फिलामेंटेड हैं, मतलब फिलामेंटस हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। बोले यूनिसेलुलर प्लांट किंगडम में, बोला तो है प्लांट किंगडम, फंगस, और जो आपके पास आपने पढ़ा ना वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, उन सब में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सारा सेम ही तरह का वो लग रहा है ना, कंपोजिशन वगैरह। तो ऐसे ही कुछ यूनिसेलुलर भी हैं, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, दे आर यूनिसेलुलर। कई ऐसे हैं जो कई सारी वो बना सकते हैं, कॉलोनीज बना सकते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, वॉलवॉक्स, इसका डायग्राम आपको दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना, डायग्राम मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट लगेगा, ठीक है। ये चेक करिएगा, ये डायग्राम, ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है। इसमें देखो कितना बड़ा सा है ना, ये कॉलोनी बना के बैठा है, पेरेंट कॉलोनी, और पेरेंट के अंदर डॉटर कॉलोनी भी बनी हुई है, ठीक है। अच्छा कॉलोनी को क्या बोल दिया, इस कॉलोनी को सीनोबियम, इसका नाम है, याद रखना, रखो नहीं रखना तो छोड़ भी सकते हो। और ये मैसिवली ग्रो भी कर सकते हैं, मैसिवली ग्रो कर सकते हैं। एक एग्जांपल है इसका केल्प्स, ब्राउन एल्गी में से होता है ये, केल्प्स जो है इसका एग्जांपल है। तो वो मैसिवली ग्रो करता है और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। यहाँ पे लिखो ना लिखो आगे तो आएगा ही, ठीक है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, तो इसी को आप नोट करिएगा। इसमें तो यही बताया, मैं देखता हूँ कुछ और ना बताया हो बस साथ साथ में, ठीक। अच्छा एक चीज रहेगी ना, वो लाइकेंस वाला, इवन भी लाइकेंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एनिमल्स पे भी ग्रो कर सकती है एज लाइकेंस, मतलब उनका कुछ ना कुछ मदद करेगी। ये आपको देखने को मिलता है किसमें, स्लॉथ बियर में, स्लॉथ बियर में, ठीक है। और साथ में आपने पढ़ा है कि लाइकेंस जो है वो ये किसके साथ बनाती है, फंगस के साथ मिलकर भी लाइकेंस बनाती है ना, वो भी आपने पढ़ा है, इसको नोट करो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। फिर हम आगे चलते हैं, लेट मी क्लिक द पिक्चर फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन।
अगली इंफॉर्मेशन की रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है, तो ये डायग्राम आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ये तो देखो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास तो आपने पहले से ही पढ़ा है कि ये यूनिसेलुलर है। कहाँ से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को? वहां से, कहाँ से, वहां से, अरे यार वहां से जहाँ से आप 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो ना, 2 किंगडम सिस्टम में क्या क्या मिस्टेक्स थी, तो दे पुट क्लोरेला विद दिस, है ना, क्लेमाइडोमोनास को एक साथ रखा, अभी भी एक साथ ही रखे हुए नाम है आपको, ठीक है। और फिर स्पायरोगायरा तो आपको पता ही है। यूलोथ्रिक्स आपने याद कर लो, एक फिलामेंटस में, कॉलोनी में वॉल्वॉक्स है, ये भी याद रख लो। वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा जब आप एंड में इनकी क्लासेस पढ़ोगे। ये तो डिवीजन है ना, डिवीजन के नीचे क्या आता है, क्लासेस आती है, तो इनकी क्लासेस पढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहां पे जो एग्जांपल देंगे तो आपको सब क्लियर होगा, हेल्प्स क्या है ना, ये सब आपको क्लियर होता जाएगा। बस आपको याद करते चलना है और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। मतलब बोलना कितना आसान है कि घबराना नहीं है, और वो तो आपको पता है ना, आप कैसे याद रखोगे, वो तो आपको ही पता है। जिन्होंने मान ली ड्रॉप लिया है वो तो उनको ही पता है वो कैसे कर रहे होंगे अपनी इतनी मेहनत, है ना, जो एनटी वालों ने ऐसे ही जस्ट पब्लिश कर दी। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे ये? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट, मतलब ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन से ही होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें स्पोर बनते हैं। कौन से स्पोर बनेंगे? जू स्पोर बनेंगे। जू स्पोर का नाम आपने पहले भी सुना है, मोटाइल स्पोर होते हैं जू स्पोर, ये बनते हैं। और ऑफ कोर्स ये भी मोस्ट कॉमन स्पोर है, इसके अलावा भी कोई ना कोई होता होगा, बट ये आपके लिए मोस्ट कॉमन है, सबको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारे एग्जांपल्स आएंगे जो आपको याद रखने हैं, 2-3 बार पढ़ो कि आपको याद हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इनके गमीट्स कैसे हो सकते हैं? गमीट्स फ्यूजन होगा ना, ऑफ कोर्स गमीट्स फ्यूजन होगा, उससे जाइगोट बनेगा, बट गमीट्स कैसे हो सकते हैं उनके उसके बारे में चर्चा करते हैं। दे कैन बी आइसोगेमस। आइसोगेमस का क्या मतलब है वो आप यहाँ पे समझिए, पहले भी समझा चुका हूँ बट फिर एक बार देख लो। आइसोगेमस का मतलब है सेम मॉर्फोलॉजी, मतलब ये मेल गमीट तो ये फीमेल गमीट, पहला केस ये है मेल और ये है फीमेल, सेम है। तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको? मोटाइल दिख रहे हैं क्या? नहीं, नॉन मोटाइल। और ये किसमें होते हैं? स्पायरोगायरा में होते हैं, नॉन मोटाइल इन स्पायरोगायरा। और सेकंड केस इसी में क्या आ सकता है, ये मेल है, ये फीमेल, ये फ्लैजिला है ऊपर, ठीक है ना, ये मेल और फीमेल है। तो ऑफ कोर्स ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? मोटाइल दे रहे हैं, तो यानी कि ये यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल है। तो देखो दो जो फ्रेगमेंटेशन कर रहे थे उन्हीं का यहाँ पे आपको जो है एग्जांपल भी दे रखा है, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। इसके अलावा एनाइसोगेमस हो सकता है, मतलब दोनों अलग अलग तरह के हैं, है ना। सेकंड है एनाइसोगेमस यानी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, यूडोरिना। यूडोरिना मैंने कैसे याद रखा था? सेंटर वाला यूडोरिना है, स्टार्टिंग में स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, वो तो चलो याद हो ही जाएगा आपको, है ना। और एंड में जो भी आएगा ऊगेमस। ऊगेमस ऊगेमस जो है केस ऑफ एनाइसोगेमस ही है। एनाइसोगेमस का ही एक केस है जिसमें क्या हो रहा है, ये मेल है, ये मेल है जो कि छोटा है और मोटाइल है, ये फीमेल है जो कि बड़ी है और नॉन मोटाइल है। दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं ऊगेमस केस, और इसमें आपके पास एग्जांपल जो है वो होगा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। दोनों के डायग्राम आपको एनसीईआरटी में देखो, सेंटर में बनाया ना फ्यूकस है, वो सेंटर में सेकंड पिक्चर जो बी वाली सेकंड पिक्चर है वो फ्यूकस है। तो ये आपके पास हो गया रिप्रोडक्शन का काम। इसके बाद आपको आएंगे इनके यूजेस, पहले इसको नोट करो फिर यूजेस दिखते हैं, इस पेज पे तो नहीं होगा, अगले पेज पे करेंगे ना। नोट कर लिया होगा, मैंने पिक्चर क्लिक कर दी। यूजेस के बारे में सबसे पहले एल्गी देखो यार क्या है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है दैट मींस ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके उससे फूड बना रहे होंगे, है ना, मतलब ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज करवा रहे होंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके उनको फिक्स करके उससे अपने लिए फूड बना रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करवा रहे हैं।
सबसे पहला, नियरली half of Earth's carbon dioxide fixation is done by algae. Is done by algae. ठीक है ना, आधी से ज्यादा फिक्सेशन एल्गी ही करती है। नेक्स्ट, एल्गी जो है वो एडिबल भी होती है। अब एडिबल एल्गी जो है वो कुछ स्पेशल टाइप की है। बोले क्या स्पेशल टाइप की है? सार्गैसम, लेमिनेरिया, एग्जाम्पल चाहिए, और पोरफायरा। देखो इनके डायग्राम बने हैं क्या? डायग्राम पोरफायरा का बना हुआ है ना, और लेमिनेरिया का भी बना हुआ है, सार्गासम का नहीं बना हुआ। तो पोरफायरा और लेमिनेरिया का देखो, ब्राउन एल्गी में पहला वाला और रेड एल्गी में पहला वाला, पोरफायरा और ये कौन सा है? लेमिनेरिया, है ना। देखो कितने बड़े बड़े से वो लग रहा है ना, उनका फ्रॉन्ड लिखा होगा नाम, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑफ कोर्स लीफ तो है नहीं, उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। देखो ऊपर लिखा है ना फ्रॉन्ड, और यहाँ पे भी लिखा है नीचे फ्रॉन्ड, तो ये एडिबल होता है। ठीक है, एडिबल पार्ट कौन सा होता है? मोस्टली फ्रॉन्ड, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो चलो आप लिखना था लिख लो। और इसके अलावा 70+ मोर स्पीशीज जो हैं वो भी एडिबल होती हैं। इसके अलावा ये जो है हाइड्रोकोलोइड्स बनाने में भी काम आते हैं। बोले ये तो पूरा रट्टा ही लगा रहे हो, पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें भी। हाइड्रोकोलोइड्स कौन बनाएगा? हाइड्रोकोलोइड्स मतलब वाटर होल्डिंग। आपको पता ना एसी से पानी निकलता है, तो मैंने तो उससे याद रखा है एसी। ए का मतलब है एल्जिन, देखो ए के बाद आता है बी, तो एल्जिन क्या है? ब्राउन एल्गी है। और सी क्या है? केराजिन, केराजिन रेड एल्गी। क्या हरकतें कर रहा हूं यार मैं, है ना। केराजिन एंड एल्जिन। इसके अलावा हाइड्रोकोलाइड्स हो गया, और हाँ, ये अगार बनाने के भी काम आती है। तो अगार भी इनसे मिलता है। अगार माने जो जलीज और केक्स में होता है ना, जलीज और केक्स में डाला जाता है स्पंजीनेस देने के लिए उनको। यही आपने देखो कितनी बहुत अजीब सी होती है स्पंजी सी, उसमें उसको बनाने के लिए अगार लगता है। तो वो कौन देगा? वो देंगे आपके जीजी, जीजी जीजी जी 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 जी। और जीजी जो है वो कौन सी एल्गी में से आते हैं? दे आर फ्रॉम रेड एल्गी। और इनका क्या मतलब है वो भी देखिएगा। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, देखो जली से याद रख लो, जली से याद रखिए ट्रिक। और ग्रेसिलेरिया तो याद होना चाहिए आपको, इसके साथ जीजी है ना। देखो यार, आपको ये सोचना है कि आप ऑप्शन ट्रिक कर रहे हो, तो आपको इससे ट्रिक से काफी कुछ आसान लगेगा। ठीक है, मान लो एसपीएल ऑप्शन में है और इसके अलावा कोई फ्यूकस दे दिया ऑप्शन में, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा नहीं है एडिबल। ठीक है, इसके अलावा क्लोरेला के बारे में एक और चीज लिखी है कि क्लोरेला को स्पेस में लेके जाते थे। स्पेस ट्रैवलर्स जो हैं वो लेके जाते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स। क्यों? क्योंकि क्लोरेला जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन सिक्रीट, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन जो है, सिंगल सेल प्रोटीन बनाती है, और स्पेस ट्रैवलर्स उसको लेके जाएंगे ताकि वो अपनी प्रोटीन की डाइट को पूरा कर सके स्पेस में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर। तो ये सारे के सारे आपके पास यूजेस हैं। मैं देखता हूँ कुछ छूट ना गया हो बस, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो यही है इसमें सारा कुछ। हाँ, सब कुछ सही है। आइसक्रीम जेली, है ना, रिच इन प्रोटीन्स यूज्ड एज सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर, सब कुछ सही है। हाफ ऑफ ट्रिपल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बस ये आपके पास क्लियर है। इसके बाद तो डिविजन आपकी स्टार्ट हो गई, डिविजन नहीं सॉरी क्लासेस, तो वो हम अगले लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स। बट उनके नाम मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बेसिस बताया उन्होंने? क्या बेसिस दिया है इधर? नहीं, बेसिस नहीं दिया हुआ है ना, ऐसे लिख दिया है। तो एल्गी की 3 क्लासेस होती हैं, इनमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, तो वो आपको टेबल सा बनाया हुआ है ना। पिगमेंट अलग अलग होते हैं। पिगमेंट के अलावा इनके पास स्टोर्ड फूड, कि किस फॉर्म में अपना खाना स्टोर कर रहे हैं, वो अलग अलग है। उसके अलावा इनमें ऑफकोर्स एग्जाम्पल्स अलग अलग होंगे ही, ठीक है। उसके अलावा इनमें स्टोर्ड फूड के अलावा और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले तो हम क्लासेस के नाम लिख लेते हैं। क्लासेस ऑफ डिवीजन एल्गी, देखो
किंग पप्पू कैन ऑर्डर फॉर जीनस स्पीशीज। तो आप फिलहाल पढ़ रहे हो डिवीजन। डिवीजन का क्या नाम है? एल्गी। और उसकी क्लास कौन कौन सी है? 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? 3 क्लासेस। कौन कौन सी? इसी ऑर्डर में याद रखो तो बेटर है। क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी माने उसके पास क्लोरोफिल हायर प्लांट्स की जैसा तो सब में ही होता है, बट स्टिल क्लोरो से आपको क्या समझ आएगा कि वो ग्रीन कलर की होगी, तो ग्रीन एल्गी। इसके एग्जांपल्स बता दीजिए। अभी अभी कर लें क्या? बाद में करवा देंगे। क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी, और फिर आया आपके पास फियोफाइसी। ये है आपके पास ब्राउन एल्गी। इसके सारे एग्जांपल तो आपने अभी देख ही लिए। इसके कई सारे एग्जांपल आप इसके देख चुके हो ब्राउन एल्गी के। बोले हमने तो कोई नहीं देखा, आपने देख लिया, आपको पता नहीं है। अभी जो आपने पढ़ा है इतने सारे है ना, अगार बनाने की जो एल्जिन है वो भी यहीं से आ रहा है। ठीक है, लेमिनेरिया। ओके, और देखो लेमिनेरिया का डायग्राम देखो कहाँ पे सेंटर में बना हुआ है, तो वो ब्राउन एल्गी का है। फिर इसके अलावा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, पीपीजीजी। पीपीजीजी के एग्जांपल्स होते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेड एल्गी। पीपीजीजी मतलब, पीपीजीजी का क्या मतलब है? जिलेडियम और पैसिलेरियम। मैंने आपको अभी बता दिया, पीपी का बाद में कर लेंगे जब एग्जांपल आएगा, है ना। पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। नोट करिए, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। इसी के साथ सेकंड लेक्चर भी आपका कंप्लीट होता है। इतना ही करेंगे आज के लेक्चर में, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? इन सारी क्लासेस के बारे में डिटेल स्टडी, जो कि हम कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में करवा दूं तो बेटर रहेगा। ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में आपको ये सारी चीजें करवा दूं तो बेटर रहेगा। होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। डीपीपी सॉल्व करोगे, डीपीपी नंबर 1 आपको मिल जाएगी। नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो विद दिस आपका आज का लेक्चर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए चलिए चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? एक मिनट, इससे भी तो क्लिक कर लें। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी की डिटेल स्टडी। मिलते हैं हम उस दिन, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।